अभी हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। देखिए पावर क्या होता है, पावर इसका अर्थ होता है वर्क बाय टाइम। मतलब कि अगर हम जो वर्क कर रहे हैं उसमें अगर हम कम टाइम में अगर हम ज़्यादा वर्क करें तो मैं क्या होगा, ज़्यादा पावर होगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं, पर याद रखिएगा पावर ज़्यादा कब होगा, जब कम टाइम में ज़्यादा वर्क किया जाए। अगर ज़्यादा टाइम में उतना ही वर्क करें तो मेरा पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। कि टाइम की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि समझने के लिए कि पावर ज़्यादा कब होगा, जब समय मेरा कम लगेगा उतना ही वर्क करने में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क या फिर और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि ये इसका डिफिनीशन है। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब 1/टाइम। तो 1/टाइम से इंटू हम किसको करेंगे, वर्क से। यहाँ हम दूसरा लिखे कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जितना एनर्जी कोई भी अप्लायंस या फिर किसी भी घर में जितना एनर्जी यूज़ हो रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वही क्या होगा, वर्क, मतलब वही होगा पावर। इसका मतलब रेट इसका टू क्या होता है, 1/टाइम। किससे इंटू होगा, वर्क से। या फिर पावर निकालने के लिए हमको एनर्जी भी लगा सकते हैं, एनर्जी बाय टाइम भी क्या होगा, पावर। तो पावर का 2 फॉर्मूला निकल के आया। ऐसे भी हमको पता है कि हम पढ़े बचपन में कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी। ये बात यूज़ होगा बहुत जगह फिजिक्स में। पावर को हम पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू वर्क बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम। दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादातर वर्क बाय टाइम का यूज़ होता है। देखिए ऐसे तो वर्क और टाइम, मतलब वर्क और एनर्जी सेम है, पर ज़्यादातर इस फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं पावर का सारा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, डेरिवेशन करने के बाद 3 फार्मूला निकल के आता है पावर का। P इक्वल टू VI I स्क्वायर और VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। ये 3 फार्मूला होता है जिसको हम यूज़ करते हैं करंट में निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए। V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। इसी तीनों का फॉर्मूला का यूज़ करके करंट में हम पता करते हैं कि कितना पावर होगा। ठीक है, इसका इस यूज़ करते वर्क बाय टाइम को यूज़ करके ही ये तीनों फार्मूला ड्राइव हुआ है। अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो एक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पे एक वीडियो है जिसमें हम क्यू से लेके पूरा एनर्जी तक डिराइव किए हैं, पूरा फार्मूला जितना भी करंट में फार्मूला होता है। तो पी आई इक्वल टू पी आई या फिर आई स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाई आर, ये तीनों ही पावर का फॉर्मूला है। तो पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वॉट। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। और प्रैक्टिकल यूनिट मतलब कि हम जहाँ पे आप देखते हैं हॉर्स पावर, HP, 1 HP में कितना वॉट, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर होता है हॉर्स पावर। वो द 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, या फिर आप इसको लिखते हैं 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। अगर आपको कहीं कॉमर्शियली तौर पे यूज़ करना है पावर, मतलब हमको कहीं कॉमर्शियली तौर पे यूज़ करना है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पावर, तो कौन सा यूनिट में लिखेंगे। तो जब हम बिगर अमाउंट में पावर का यूज़ करते हैं तो हम 3 फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं, मतलब 3 यूनिट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर कॉमर्शियल पर्पस, बिगर यूनिट। तो पहला 1 किलोवाट।
किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, तो वॉट लगा हुआ है तो 1000 वॉट, तो 1 किलो वॉट इजकल टू 1000 वॉट। दूसरा होता है 1 मेगावाट, अगर किलो वॉट से भी ज़्यादा हम यूज़ करें तो 1 मेगावाट, मतलब कि हम किलो वॉट से भी ज़्यादा पावर यूज़ करें तो मेगावाट का यूज़ करेंगे, तो 1 मेगावाट इजकल टू होता है 10 का पावर 6 वॉट। मेगा का मतलब ही होता है 10 का पावर 6। तीसरा, अगर हम मेगावाट से भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो 1 गीगावाट, ये होता है 10 का पावर 9 वॉट। याद रखिएगा, मेगावाट, गीगावाट और किलोवाट, ये तीनों बिगर यूनिट, मतलब जब हम ज़्यादा अमाउंट में पावर का यूज़ करते हैं तब के लिए। तो ये इसका क्या कहते हैं, बेसिक है पावर का। अब हम देखते हैं इसके आगे कि पावर सीरीज और पैरेलल में भी हो सकता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम 2 बल्ब लगा दिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 बल्ब लगा दिए, तो हम पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल पावर कैसे निकालेंगे। अभी हम वही देखते हैं। पहले आप या तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम वही देखते हैं। ले रहे हैं और दोनों बल्ब को पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे और फिर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में हम पी टोटल कैसे निकाल सकते हैं और पैरेलल में पी टोटल कैसे निकलेगा, मतलब कि हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। 2 बल्ब को हम कनेक्ट करेंगे पहले सीरीज में, ये एक बल्ब होगा 60 वॉट और दूसरा होगा 100 वॉट। वॉट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है, याद रखिएगा। पावर कैसा यूनिट होता है, वॉट, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। अब यही दोनों बल्ब को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। एक है 60 वॉट और एक है 100 वॉट। अब देखिए, जब सीरीज में हमको पी टोटल निकालना हो, मतलब पी इक्विवेलेंट निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है 1/P इक्विवेलेंट इजकल टू 1/P1 प्लस 1/P2 और सो ऑन। अगर 3 बल्ब लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से प्लस P3 1/P3 ये सब लिखते चलेंगे। अगर यही हमको P इक्विवेलेंट या P टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना हो तो फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 और सो ऑन, जितना भी होगा। अगर तीसरा बल्ब लगा दिए तो प्लस P3। तो ये फॉर्मूला हुआ P टोटल निकालने का। अब देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि रेजिस्टेंस में भी हम सीरीज पैरेलल निकालते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जस्ट रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल का उल्टा फॉर्मूला यहाँ होता है। जैसे याद करने के लिए समझिए, एक तरफ हम रेजिस्टेंस लिखते हैं और पावर। तो रेजिस्टेंस का सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला, अगर हमको R इक्विवेलेंट निकालना हो तो रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट सीरीज में निकालना हो तो R इक्विवेलेंट इजकल टू R1 प्लस R2, यही होता है। और अगर पैरेलल में निकालना हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/R इक्विवेलेंट इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखिए, जस्ट जो रेजिस्टेंस का सीरीज फार्मूला है और पैरेलल फार्मूला है उसको उलट दीजिए, वही पावर में हो जाएगा। जैसे कि पावर को अगर हम सीरीज में निकालना चाहें तो 1/P इक्विवेलेंट इजकल टू 1/P1 प्लस 1/P2 और सो ऑन। अगर हम पैरेलल में निकालना चाहें तो P इक्विवेलेंट इजकल टू P1 प्लस P2 और सो ऑन। मतलब कि समझ में आ रहा होगा यहाँ पे आपको कि याद रखने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छा है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का होता है जस्ट उसके अपोजिट पावर का होता है। सीरीज में अगर R1 प्लस R2 होता है R इक्विवेलेंट, तो पावर का 1/P इक्विवेलेंट इजकल टू 1/P1 प्लस 1/P2 होता है। इसको याद रखिएगा।
क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सीरीज पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट को निकालना रहता है सर्किट का, और इसका भी बहुत जगह काम आता है। अब देखिए सीरीज में क्या सेम होता है। अगर हम पावर का फॉर्मूला देखें तो पावर के पास 3 फार्मूला है, तो सीरीज में कौन से फार्मूला का हम यूज़ करेंगे मैक्सिममली या ज़्यादातर? तो यूज़ करेंगे आई स्क्वायर आर। आई करंट और आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो सीरीज में क्या सेम होता है? करंट सेम होता है, या करंट कांस्टेंट बोल सकते हैं। करंट कांस्टेंट हो गया। तो बताइए पावर इक्वल टू क्या बचा? पावर इक्वल टू जो फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर, आई क्या हो गया? कांस्टेंट। तो P डायरेक्टली हो गया रेजिस्टेंस के, मतलब कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इस बात को याद करेंगे, याद रखेंगे। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी स्क्वायर बाई आर। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये जो होता है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, भी क्या होगा? कांस्टेंट। अब बोलिए क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम फ्लो करता है हर जगह, इसीलिए हम वहाँ पे क्या भी पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए या वोल्टेज, उसको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो P क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इस चीज़ का यूज़ करके ना आप उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि मैक्सिमम, मतलब कि अगर 2 बल्ब सीरीज में लगा हुआ है तो कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन कम ग्लो करेगा, इससे आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए इतना पॉइंट को हम याद रखेंगे कि P इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सीरीज में हम आई स्क्वायर आर को यूज़ करते हैं, पैरेलल में वी स्क्वायर बाय आर को यूज़ करते हैं। और पावर क्या होता है? डायरेक्टली होता है रेजिस्टेंस के, कहाँ? सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि करंट कांस्टेंट होता है। और पैरेलल में क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट होता है। और ये दोनों के बीच का रिलेशन कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस और पावर का क्या होगा, इतना याद रखिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में क्या हो, इजी हो, इजीली आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है।